दोबारा अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं नई न्यूज़ उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान बाबर नफीस। आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए ज़िला किश्तवाड़ के बोंजवा से ताल्लुक़ रखते हैं, शफ़क़त शेख के नाम से जाने जाते हैं। शफ़क़त शेख एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़त के साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम किश्तवाड़ वैली ऑफ शटर्ड ड्रीम है। इस बुक का मकसद क्या है, इस किताब का मकसद क्या है, इसके लिखने का मकसद क्या है, वो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले शफ़क़त साहब, आपका स्वागत है हमारी नई न्यूज़ उर्दू में। शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे, एक सहाफ़ी होने के बावजूद आपको एक किताब लिखनी पड़ी, क्या वजह है उस किताब की? देखिए, जहाँ तक आपने किताब की बात बोली, मैं अपने कॉलेज टाइम से ही रिपोर्टिंग का काम कर रहा था और एक शौक़ था कि हम जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, लोगों के जो इश्यूज़ हैं या जो पर्सनली हम इश्यूज़ फेस करते हैं तो हम उनको पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि उनका कोई ना कोई वो सलूशन निकले। इसके बाद कॉलेज टाइम से ही जब मैं रिपोर्टिंग शुरू हुई और बड़ा कुछ देखने को मिला, बड़ा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। बड़े सीनियर जो सहाफ़ी हैं हमारे डोडा किश्तवाड़ के, उनके साथ मिलने का मौका मिला। इसके अलावा जम्मू में जो हैं उनके साथ मिलने का मौका मिला और जम्मू से बाहर जो हैं तो मौका मिला उनके साथ बैठने का, उनके साथ मिलने का और असली सहाफ़त जानने का। तो किताब लिखने का मकसद ये बना कि पिछले 2-3 सालों से जब मैंने एडिटोरियल पे थोड़ा सा फोकस किया कि जो करंट अफेयर्स इश्यूज़ होते हैं, यानी कि हालात हज़रा जिसको हम बोलते हैं, कि हमारा जो डोडा किश्तवाड़ का एरिया आता है, तो आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा आपने इस एरिया के बारे में कि जो हमारी बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है एक एक्सीडेंट प्रोन नेशनल हाईवे है। आए रोज़ हम कभी ना कभी ये सुनते ही हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और इतनी जानों का हमें नुकसान हुआ। इसके बावजूद किश्तवाड़ की बात करेंगे तो किश्तवाड़ में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। तो साथ साथ में जब मैं एडिटोरियल लिखता गया बहुत सारे इश्यूज़ पे, तो एक दिन मैंने सोचा कि अगर आज की डेट में न्यूज़पेपर में कोई बात आती है तो 2 दिन 4 दिन या 1 हफ़्ते तक रीडर्स उसको रीड करते हैं, हाँ जी इसने क्या लिखा है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन्हीं एडिटोरियल्स को, ये जो इश्यूज़ हमारे हैं और ये जो हमारे एरिया का एक सिनेरियो है, इसी को क्यों ना मैं एक बुकलेट की शक्ल में पब्लिक डोमेन में ले आऊँ ताकि लोग इसको देख लें। अगर आज की डेट में कोई रीड करता है तो वही 10 साल के बाद रीड करेगा और वो ये देखेगा कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। अगर 20 साल बाद कोई उसी किताब को रीड करेगा तो वो देखेगा कि आज से 20 साल पहले हमारा किश्तवाड़ कैसा था। इस बुक के नाम का मतलब क्या है? देखिए, इसके पीछे जो नाम है, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने लिखना शुरू किया था तो इसमें मैंने लिखा था कि किश्तवाड़ द वैली ऑफ साफ़रान एंड सफ़ायर। तो मेरे क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने सीनियर्स जो हैं उनकी हेल्प ले ली, टाइम टू टाइम मैं उनसे सजेशन लेता गया और उनसे पूछता गया कि जब फाइनली एट लास्ट मैं फाइनल स्टेज पे पहुंच गया तो मैंने अपने एक सीनियर जो है जर्नलिस्ट हैं तो उनसे मैंने पूछा और उनको मैंने अपने एंड से 2-3 नाम दे दिए। एक नाम मैंने ये भी चूज़ किया था कि किश्तवाड़ द नेगलेक्टेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे किश्तवाड़ वैली ऑफ सैफरान, किश्तवाड़ वैली ऑफ सफ़ायर, इसी तरह से, या किश्तवाड़ वैली ऑफ शटर्ड ड्रीम। जब इस तरह से मैंने अपने उस सीनियर के साथ शेयर किया तो उन्होंने फाइनली ये कहा कि उन्होंने पूरी उस बुकलेट को रीड किया और उसको देखा। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आप अगर इसमें ये नाम चूज़ करते हो तो क्योंकि इसमें आपने कुल मिला के हर एक चीज़ को टच किया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकली भी इसको टच किया है, जो किश्तवाड़ का जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन है उसको भी टच किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या रहा पॉलिटिकल लीडर्स का, या किश्तवाड़ की में जो नेग्लिजेंस है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है, आपने हर चीज़ को टच किया है, हेल्थ सेक्टर को टच किया है। तो आप इसको ये नाम चूज़ करो, किश्तवाड़ वैली ऑफ शटर्ड ड्रीम, यानी कि जो ड्रीम है, हमारे जो सपने थे, तो उन सपनों का एक वो हम बोलेंगे खुलासा। तो यही नाम फिर हमने फाइनली किया और अभी इस बुक की जो है ऑनगोइंग पब्लिकेशन हो रही है। कब तक इसकी पब्लिकेशन होगी?
इसमें मिनिमम टाइम जो होता है 45 to 60 डेज होता है इसमें फाइनल। बुक के लिखने में कितना खर्चा आता है, बुक के पब्लिकेशन होने में कितना खर्चा आता है? देखिए, जहाँ तक आपने इसके खर्चे की बात कही, जिस दिन मैंने ये लिखना शुरू किया था तो मैं इस बात से नावाकिफ़ था कि आथर को ही ये पब्लिकेशन फीस भरनी पड़ती है। वो कितनी होती है? तो वो इसमें जो है वो आप ये मानो कि 5,000 से लेकर जितना वो आगे दे सकता है। अब यह है कि अगर जो 5,000 वाला वो पब्लिकेशन का है उसमें हार्डली उसको 1 कॉपी या 2 कॉपीज़ या 10 कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, और उसकी बुक में जो ISNB नंबर है होता है या बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बुक के पब्लिकेशन में, तो वो बातें होती हैं। जब मैंने ये बात की पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से, तो मुझे भी ये ऐसा फील हुआ कि गलती मैंने कर दी कि मैंने ऐसा स्टेप उठाया कि क्योंकि इसमें जो खर्चे की बात आ गई तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें खर्चा लगने लगा, और मैं पर्सनली ये फेस करने लगा कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड तो मैं कर सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि क्या करूँगा, इतनी मेहनत की, इतना कुछ लिखा, और इसके बाद खुद ही मुझे यहीं से देना है तो क्या होगा, तो कैसे होगा। उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से, कल मेरे सीनियर्स भी हैं बहुत सारे, तो उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई ज़रूरत होती है या कुछ भी है आपको तो आप हमें भी बताएं, हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम आपको शेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो भी होगा, क्योंकि आपकी पब्लिकेशन, आपने इतनी मेहनत की हुई है तो आपकी पब्लिकेशन अब रुकनी नहीं चाहिए। और फाइनली मैंने भी उनको एक ऑप्शन दे दिया कि लिखना मेरा काम था और पब्लिकेशन अब आपके हाथ में है, आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे तो उतनी ही जो है ज़्यादा बुक मार्केट में आ जाएगी, तो उतना ही इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब आज की डेट में ऑनलाइन ऑफलाइन का भी सिस्टम होता है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये कहा कि हम इसमें आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आज की डेट में खाली इसका जो है ये कवर पेज जो है, क्योंकि मैं ये बुक जो है BFC पब्लिकेशन से इस बुक को पब्लिश करवा रहा हूँ, तो इसमें मिनिमम, जब मैंने बात की उनके साथ, मिनिमम 40,000 प्लस जो है इसका वो शेयर। उसमें कितनी बुक्स आएंगी? उसमें वो नियरली मुझे 50 हार्ड कॉपीज़ दे देंगे, और उसके बाद पूरा जो इसका जो ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम होता है, या उसके बाद जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो भी, और इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो इस बुक को पहले 1 या 2 कापीज़ या 5 कापीज़ तक इसको पब्लिश करेंगे। और वो, क्योंकि मैंने उनके साथ बात की, क्योंकि किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़ एक ऐसा एरिया है कि बड़ा नेगलेक्टेड भी रहा, पॉलिटिकली वो विक्टिमाइज्ड भी रहा, हर चीज़ से उसको, अगर हम थोड़ा, क्योंकि इस बुक में तो मैंने डिटेल वो लिखा हुआ है कि 1990 में किश्तवाड़ के हालात कैसे हुए, जब मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, तो मैंने वो बात इसमें लिखी है। क्योंकि किश्तवाड़ एक टूरिस्ट प्लेस थी और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस थी, मगर उसके बाद वही किश्तवाड़ जो है टूरिज़म से टेररिज्म की तरफ पहुंच गया। तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि मैंने कहा कि पब्लिक में ये बात, आपने किसको इसका जिम्मेदार ठहराया अगर टूरिज्म से टूरिस्ट की मतलब टेररिज्म की तरफ जा रहा है किश्तवाड़? नहीं, ये मैंने उस पास्ट की बात की कि जब 1990 की सेंचुरी थी, तो उस दौर में कैसा फिर माहौल बना, किश्तवाड़ में कैसा हुआ, लोगों को कितना फियर महसूस होने लगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी जो CRPF हुई, और ऊपर से जो टेररिज्म का वहाँ पे बड़ा एक वो हब बन गया, तो उस वजह से लोगों को मुश्किलात क्या हुई, यानी एक कॉमन मैन जो है उसको कितनी मुश्किलात उनका सामना करना पड़ा इतने हालात के बाद। और इतना फेस करने के बाद फिर भी किश्तवाड़ के लोगों को मुबारक है, उन्होंने उस दौर में भी जो कम्युनिटी ब्रदरहुड है, कम्युनल हार्मनी को, आपसी भाईचारा जो है, तो वो कायम और दायम रखा। कहीं पे कोई ऐसी वो बात ही नहीं हुई, बड़े मिसाल अच्छे से उन्होंने अपना वो कंट्रीब्यूशन दे दिया सोसाइटी को अच्छाई के लिए कंट्रीब्यूशन दे दिया। अभी मैं बुक की बात कर रहा था, तो बुक का अभी खाली हम जो है वो कवर पेज डिज़ाइन हो गया है, और फाइनली क्योंकि मैंने रैंडमली उनको बहुत सारे पिक्स भेजे कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए इस तरह, और उसके बाद जो है एक डिज़ाइन जो है वो जो फाइनल हो गया, तो कवर पेज का डिज़ाइन जो है वो आ गया है। अब इसमें
विद इन ए वीक, एक वीक के अंदर अंदर मुझे पूरा वो जो है मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वो मैंने अपने यहाँ से वर्डपैड से डिज़ाइन करके उसके फ़ोटोग्राफ्स यहीं से उनको भेज दें, ताकि वहाँ पे वो जो एडजस्टमेंट करेंगे तो वो उसी हिसाब से करेंगे। तो उसके बाद जब बुक वहाँ से वापस आ जाएगी, मेरे पास पहुँचेगी, उसके बाद उसकी फिर से एक बार प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि कहीं कल को ऐसी बात नहीं हो कि मैंने तो एक पॉजिटिव अप्रोच से इस चीज़ को लिखा। तो अब इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ इंसान से होती हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि कहीं मैंने कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा कहीं बाई मिस्टेक, ऐसा कुछ ऐसी कोई लाइन लिखी हुई होगी तो जिससे कल सोसाइटी को, कहीं किसी भी सोसाइटी को हर्ट होगा। तो इसलिए मैंने 5-6 बुक जो इसकी है वो पहले ही मंगाई हैं। उनका जो फाइनल फिर प्रूफ रीडिंग के बाद, तो उसके बाद जो है पूरा वो आ जाएगा, वो भेज देंगे बुक, और इंशाल्लाह फिर देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा जो बुक लॉन्च का फंक्शन होगा, फिर किश्तवाड़ में होगा या जम्मू में होगा। अब ये है कि वो डिपेंड करता है कि कितने, अब यहाँ से एक बात मैं आपको बोल दूँ कि मैं इस वक्त ये देखूँगा कि मुझे कितने चाहने वाले हैं, क्योंकि लोग कितना मुझे कंट्रीब्यूट करेंगे और कितना मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने अगर ऐसा काम किया है। आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आपकी बुक आने वाली है? कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब बौंजवा का कोई बुक। देखिए, मैं आपको अपनी बात बोलूं कि मैं बौंजवा एरिया से आता हूं। बौंजवा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक रिमोट एरिया, पसमानदा इलाका है, तहसील हेडक्वार्टर है, और जहाँ पे अगर आज की डेट में भी हम देखेंगे बिजली, पानी, सड़कें, इन चीज़ों के लिए लोग आज भी धरने देते हैं क्या। और डिजिटल इंडिया का नारा वगैरह जो चलता है तो वो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो खोखला ही है। और उस एरिया से मैं आता हूँ, और मैंने खुद नहीं ये सोचा था कि मैं एक राइटर बनूँ, मैं मीडिया में जाऊँ, उसके बाद मैं एक बुक लिखूँ और कल की डेट में मेरी बुक आ जाएगी। तो मैंने खुद नहीं ये सोचा था, मगर मैंने ये कोशिश की, और आज की डेट में मुझे खुशी ये महसूस हो रही है कि चलो मैंने तो एक कोशिश की है, कल की डेट में मुझसे अच्छा है कोई लड़का निकलेगा, मुझसे अच्छा कोई निकलेगा जो कल की डेट में कोई अच्छा सा लिखेगा, और अपने ही किश्तवाड़ को, क्योंकि हमने अपने ही एरिया को प्रमोट करेंगे। ये भी एक चीज़ है कि इस चीज़ से मैं ये चाहता हूँ कि इसी किश्तवाड़ एरिया को प्रमोट करें। किश्तवाड़ की जो ब्यूटी है, जो मैंने पहले भी आपको बोला है जोग्राफिकली किश्तवाड़ का एरिया क्या है, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने ये काम किया। और मैंने इस बुक में एक जो इंट्रोडक्शन लिखा है कि उसमें मैं आपको ये बात बोलूं कि इस बुक में मैंने इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पैरा लिखा हुआ है, उसमें मैंने ये बात लिखी है कि ये बुक जो मैं डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि किश्तवाड़ का, खास करके डोडा किश्तवाड़ का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारे जो प्रीशियस लाइव्स थी वो अनटाइमली डेथ होगी। चलो मौत तो बरहक है, मगर यह है कि ड्यू टू द एक्सीडेंट बहुत सारी हमें जानों को गंवाना पड़ा। 2019 की बात मैं आपको बोलूं, किश्तवाड़ के कैशवान एरिया में एक मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें नियर अबाउट 45+ प्रीशियस लाइव्स जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब बात आ गई, जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमने बात देखी, और फाइनली ये बात सामने देखने को मिली कि वो रोड जो थी, जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उस रोड की डीपीआर ही नहीं बनी थी, क्योंकि इतना ये करप्शन है, नेपोटिज्म है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो इस बुक को मैं डेडिकेट करता हूँ ऑल एक्सीडेंट विक्टिम्स जो हैं, जो चिनाब वैली का डोडा किश्तवाड़ एरिया है, जो इसमें एक्सीडेंटल विक्टिम्स हैं, इस बुक को मैं उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ कि उनका जो उनकी प्रीशियस लाइफ जो है हमें गंवानी पड़ी, तो उनके लिए ये जो है टाइटल, ये कवर पेज पे इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। बिल्कुल। आखिर कब ये बुक आने वाली है? अब इस बुक की मैं तो अब तो फाइनल तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। मैंने पहले आपको बोला कि 45 to 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। तो आई होप कि इन अप्रैल के महीने में ये बुक जो है बिल्कुल कंप्लीट मेरे पास आ जाएगी। और इसके बाद जो है फिर फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि इसका जो है ये बुक लॉन्च फंक्शन वो हम किश्तवाड़ में करेंगे या जम्मू में करेंगे। वो फिर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना
एक बजट है। अच्छा, तो नाजरीन आप देख रहे थे 9 न्यूज़ उर्दू। हमने जो 9 न्यूज़ की टीम है उन्होंने भी एक कंट्रीब्यूशन फ़ंड्स इनको फराहम करनी है, वो विद इन डेज हम इनको सेंड करेंगे। आपको भी चाहिए, हम अकाउंट नंबर इस वीडियो के ऊपर एक स्क्रिप्ट में देंगे। अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हो कि एक अच्छी बुक किश्तवाड़ में आए, किश्तवाड़ के हालात आप 20 साल के बाद भी देखिए किश्तवाड़ के हालात क्या हैं, और हमारे आने वाले जो फ्यूचर के जो जवान हैं, हमारे आने वाली जो नस्ल है, वो भी अगर किश्तवाड़ के हालात से रूबरू हो जाए तो आप उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ तोहफ़ा इन्हें फ़राहम कर सकते हो।